अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं राना खुर्शीद आज आपके लिए कच्चे गोश्त की हैदराबादी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आइए चलते हैं। मेरे पास मेन इंग्रेडिएंट चिकन है। आप इसकी मैंने चिकन लिया है, आप बीफ और मटन भी ले सकते हैं। तो मेरे पास 1 किलो चिकन है। अब मैंने इसमें 1 कप प्याज लिए है, इसको ब्राउन कर लिया है, डीप फ्राई। ये बाजार में भी फ्रोजन मिलती है, वो आप ले सकते हैं या आप डीप फ्राई करके रख लें। तो मैं ये इसमें 1 कप ब्राउन प्याज डाल देती हूँ, गोल्डन ब्राउन, ठीक है। और ये 1 कप दही लिया है मैंने। मैं ज़रा ज़्यादा डालती हूँ, मुझे ना ज़रा चटखारेदार खाने बहुत पसंद है और हैदराबादी चटखारेदार खाने ही होते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने पपीते का पेस्ट लिया है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। 7 से 8 मैंने हरी मिर्चें ली, जिसका मैंने पेस्ट बना के रख लिया है। तो ये खाने के लज्जत को दोबारा कर देता है। आप इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट जरूर डालिएगा। अब मैं इसमें 2 नींबू का रस डाल रही हूँ। ये सारे मसाले जब जाएंगे तो इसका मज़ा दोबारा हो जाएगा। और एक टीस्पून मैं ये जायफल जवतरी का पाउडर डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। ये मसाले से ही मज़ा दोबारा होता है और अच्छी चीज़ बनती है, मज़े का, और मसालों का ही सारा काम होता है। अच्छा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च। मैंने कम डाली है, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप अपने क्वांटिटी के मुताबिक डाल लें, अपने मज़े के मुताबिक। और मैंने इसलिए भी कम डाली है कि मैं हरी मिर्चों का पेस्ट डाल चुकी हूँ। अच्छा, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है और 1 टीस्पून मैंने जर्दे का कलर डाला है। अब हम इसको सब चीज़ें डालकर इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। अब हम इसमें आधा कप तेल डालेंगे। मैंने आधा कप तेल डाला है इस वजह से कि हम जब बिरयानी बनाएंगे उसमें भी तेल डलेगा। ओके, चले आए, अब हमें इसे मिक्स कर देते हैं। हाथ से हम मिक्स करेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे। हाथ से करने में बहुत अच्छा मिक्स होता है। तो चले हम मिक्स करते हैं इन चीज़ों को। देखिए, मैंने इसे मैरिनेशन कर लिया है। अब इसे मैं 4 से 5 घंटे छोड़ूंगी। अगर आप ज़्यादा उसमें मज़ा चाहते हैं तो आप 6 घंटे छोड़ें, ताकि गोश्त आपका अच्छी तरीके से गल जाए। वैसे तो गल जाता है। और अगर आप बीफ या मटन ले रहे हैं तो उसे ओवरनाइट मैरिनेशन करके रखें, और ताकि आप रात में आराम से जब उसे बनाएंगे तो आपका गोश्त बिल्कुल गला हुआ होगा और बहुत अच्छा उसका मज़ा आएगा आपको। तो मैं इसको 5 घंटे के लिए रेस्ट दे रही हूँ। तो चलते हैं, दोबारा मिलती हूँ मैं आपको 5 घंटे के बाद। अब मिलते हैं हम 5 घंटे के बाद। हाँ तो व्यूअर्स, मैं दोबारा आ गई। हमारी चिकन को मैरिनेट हुए 5 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम अपने कच्चे गोश्त की बिरयानी को फुल डन करते हैं। तो चलते हैं। हाँ तो व्यूअर्स, मैंने 1 किलो चावल लिए। जैसा कि मेरे पास 1 किलो चिकन थी, उसी लिहाज से मैंने 1 किलो चावल लिए। और इन चावलों को मैंने आधा घंटा भिगा के रख दिया था। अब ये भीग चुके हैं। अब मैं इसको बॉयल पानी में डालूंगी। तो आइए मैं आपको पानी का भी बता दूं कि मैंने उसमें क्या क्या डाला है बॉयल करते में। मैंने 7-8 काली मिर्च डाली हैं, 7-8 लौंगे डाली हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े इसमें डाले हैं, चंद पत्ते पुदीने के डाले हैं और नमक डाला है। और इसमें 2 टेबल स्पून मैंने सिरका और 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के मैंने इसे बॉईल कर लिया। अब इसमें मैं चावल ऐड कर दूंगी। चावल को मैं फुल डन नहीं करूंगी, हाफ डन करूंगी। उसका रीजन ये है कि हमारी चिकन कच्ची है
और हम हमें इतना करना है कि दोनों चीजें साथ हमें डन करनी है। तो आइए हम इसमें चावल ऐड करते हैं। हाँ तो व्यूअर्स, मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए। अब इसमें बॉयल आने पर मैं हाफ डन करके इसको पसा लूंगी चावलों को। चावलों को पसाने के बाद आगे का प्रोसीजर फिर मैं आपको बताऊंगी। हाँ तो व्यूअर्स, मैं फुल आंच पर इसे बॉईल दे रही हूँ ताकि ये सही से जल्दी से हो जाए, और फिर मैं इसे पसाकर आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। जी, तो मैंने चावलों को पसाकर एक तरफ मैंने इसको रख दिया है, और अब हम आगे का प्रोसीजर आपको बताते हैं। तो आए देखिए, मेरा जो जिस भगोने में मैंने चावल बॉयल किए थे वो खाली हो गया था। फिर मैंने उसी भगोने में ऑयल ऐड किया है। अच्छा, आप ना घी से भी बना सकते हैं। घी से जो है वो बहुत अच्छी खुशबू आती है, लेकिन मैंने ऑयल ऐड किया है। अब मैं इसमें मैरिनेशन का आधा कप ऑयल ऐड किया था, इस वजह से कि मैंने आधा कप मैरिनेट में भी डाला था चिकन में। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। ये मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। ये मैंने आधी चिकन इसमें डाल दी है। अब आधी मैं चावल डालूंगी इसमें। अब मैं थोड़े चावल इसमें ऐड कर रही हूँ। मैं चावल इसके ऊपर डालूंगी जो मैंने मैरिनेट की हुई चिकन डाली है। हाँ, तो मैंने मैरिनेशन की हुई चिकन आपके सामने सबसे नीचे मैंने बिछाई। उसके बाद मैंने चावल डाले, और अब मैं उसके ऊपर मैं आपके ये टमाटर कटे हुए ये डालूंगी, जिस तरह मैं कर रही हूँ। और 2-3 हरी मिर्चें इस तरह मैं डालूंगी। कुछ चंद पुदीने के पत्ते डालूंगी। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर थोड़ा फूड कलर डालूंगी। जो आम जर्दे का रंग होता है वो इस्तेमाल किया है मैंने। जरा सा डालना है, एक तरफ डालना है, एक तरफ वाइट चावल रख रहे हैं। अब मैं बाकी मैरिनेट की हुई चिकन इसके ऊपर डाल दूंगी। जी, तो आप देखें माशाल्लाह। देखिए, मैंने बाकी मैरिनेट की भी चिकन मैंने डाल दी है, और आप देखिए कितना सुनहरी कलर आया है और कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं बाकी इसमें चावल जो है वो भी ऐड कर दूंगी इसके ऊपर। अच्छा, जरा खुला भगोना लीजिएगा देखिए, ताकि खुल के चावल बन सके और वो टूटे ना, खिले खिले बने। देखिए, बाकी के चावल मैंने इसके मैरिनेशन की हुई चिकन पे डाल दिए। अब मैं वही कर रही हूँ जो मैंने इस चावलों पर पहले मैंने टमाटर वगैरह डाले थे, इसी तरह डालने हैं। मुझे तो बहुत पसंद आते हैं जब ये टमाटर, हरी मिर्च, हरा पुदीना वगैरह मैं ऊपर से इसको लगाती हूँ, और बहुत ज़बरदस्त इसका वो होता है। अब ये टेस्ट आता है इन चीज़ों से। बाकी की हरी मिर्चें,
अब मैं इसमें फूड कलर डाल दूंगी। अच्छा, पहले भी आप फूड कलर डाल सकते हैं आराम से, ताकि कलर आ जाए। और मैंने फूड कलर को दूध में वो किया था, मिक्स किया था। आप दूध में कर लें, दही में कर लें, पानी से कर लें, जैसे चाहें आप इसको मिक्स कर सकती हैं फूड कलर को। चलें, ये मेरा हो गया। अब मैं इसमें नींबू का अरक डालूंगी। इसका बड़ा अच्छा, मैंने 2 नींबू लिए हैं। मैंने मैरिनेशन में भी 2 नींबू का अरक डाला था, और मैं ऊपर से भी 2 नींबू का अरक डाल रही हूँ। तो देखिए, मैंने सब कुछ गार्निश कर दिया है। ऊपर से टमाटर, हरी मिर्च, पुदीना और फिर नींबू का अरक डाला है। अब मैं इसको फुल फ्लेम पे रखूंगी, ताकि इसमें, और इसको कवर कर दूंगी। पहले कपड़ा लगा के फिर उसके ऊपर इसका कवर लगाऊंगी, फिर उस पर एक वेट रख दूंगी और फुल आंच पे रखूंगी, ताकि इसमें भाप बन जाए। जब इसमें भाप बन जाएगी तो मैं आहिस्ता कर दूंगी, दम पे रख दूंगी। फिर उसके बाद मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। देखिए, अब मैं इसको तो ये देखिए, मैंने सब गार्निश कर दिया है। इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्च, टमाटर, पुदीना और नींबू का रस डाल दिया है। और अब मैंने इसको फुल फ्लेम पे रखा है, और अब मैं इसको कपड़े से कवर करूंगी। कपड़े से कवर करके इस पे ढकना, ऐसे इसको कवर करके, और इस पे वेट रख दूंगी। वेट रखने के बाद आप ये देखिए, जब इसमें स्टीम बन जाएगी तो मैं स्लो कर दूंगी बिल्कुल, और फिर उसको दम पे लगा दूंगी। उसके बाद मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। तो ये हमने अपनी बिरयानी को 15 से 20 मिनट के लिए दम पर रख दिया था। अब वो डन हो चुकी है। अब हम इसे खोल कर देखते हैं और डिश आउट करते हैं। अच्छा, एक बात बता दूं मैं आपको, एकदम इस तरह ना खोले, इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे खोलना चाहिए, ताकि स्टीम हाथ पे ना लगे। स्टीम का जला हुआ बहुत तकलीफ होती है। अब आप इस तरह खोले ताकि स्टीम उधर रहे। मैं आपको ये एक टिप बता रही हूँ। ओ जबरदस्त, क्या कलर आया है! और खुशबू तो घर वाले खोलने से पहले कह रहे थे क्या खुशबू आ रही है। आपने जब खुशबू बाहर तक आ रही है तो आपने बनाई कितनी अच्छी होगी। तो देखते हैं, हम डिश आउट करते हैं और फिर आपको टेस्ट करके बताती हूँ कितनी खूबसूरत कलर आया है हमारी बिरयानी का। अब मैं डिश आउट कर रही हूँ, फिर हम आपको टेस्ट करके बताते हैं, ठीक है। हाँ, तो वीवर्स, मैंने बिरयानी को डिश आउट कर लिया है,
और आज मेरे यहाँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, आज मेरे यहाँ एक छोटी सी पार्टी है जिसमें सबकी फरमाइश थी कि मैं ना चिकन बिरयानी बनाऊं, वो भी हैदराबादी कच्चे गोश्त की। तो मैंने आज सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स से सबसे पहले शेयर करूंगी, तो मैंने आपसे शेयर की है। और आप मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करेंगे, अपने घर वालों के साथ एंजॉय करेंगे। तो आइए मैं इसे टेस्ट करके दिखाती हूँ। बहुत मजे की है। मैं तो एक और बाइट ले रही हूँ। बहुत मजे की है। जब मैं निकाल कर लाई थी, इसको डिश आउट किया था मैंने, तो इतनी खुशबू आ रही थी कि घर वाले कह रहे थे बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। तो फिर आप बताएं कि टेस्ट में कैसी होगी। और आप जाएं, बनाएं और अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं और मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।